Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a resistor of 500 ohm and the inductance of 0.5 Henry are in series with the AC, which is given by V is equals to 100 root 2 sin 1000 t. The power factor of the combination is, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें पावर फैक्टर पूछा गया है, ठीक है। अब पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर होता है हमारा cos फाई, ठीक है। पावर फैक्टर होता है cos फाई, जिसका फॉर्मूला होता है R बाय Z। अब ये Z क्या है, हमारा इम्पीडेंस है। देखिए गिवन क्या क्या है, R की वैल्यू दी है वो है 500 ओम्स, L की वैल्यू हमें दी है 0.5 हेनरी, राइट। अब आप देखो यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएंगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई, मुझे 1000 मिल गई। मैं सबसे पहले यहाँ पे इम्पीडेंस फाइंड आउट करूंगी, तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब XL मतलब होता क्या है, ओमेगा L, तो ये आ जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब मेरे पास R की वैल्यू, L की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू भी है, तो मैं Z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R की वैल्यू है 500 का स्क्वायर प्लस ओमेगा इज 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस, राइट। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये क्या हो जाता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये देखो 500 का स्क्वायर है एंड आप इसे सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 500 का ही स्क्वायर आएगा, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √2, राइट। और यहाँ पे 500 था तो ये 500 हमारा बाहर आ गया, तो ये आई हमारी Z की वैल्यू। अब क्या कर देंगे हम इजीली cos फाई की वैल्यू मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। R की वैल्यू क्या है हमारी 500 ओम्स है, ठीक है। और Z की वैल्यू क्या है हमारी √2 500, तो ये हो गया √2 और ये आ गया हमारा 500, तो ये 500 से 500 कैंसिल हो गया और क्या आ गया हमारा 1/√2। Now if you check your options, option A is the correct match with the obtained answer. So the value of the power factor of the combination comes out to be 1/√2. I hope you understood it well. All the best.